औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व यकादुल्लज़ीना कफ़रू ला युज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, शुक्रिया तुसां मी ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं नासिर रशीद हाँ, तुसां मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। शुक्रिया। मैं इस तो पहले अहले बैत और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारे च वीडियो अपलोड की है। शुक्रिया तुसां इसकी व्यू किया और मेरे चैनल की सब्सक्राइब किया। माशाअल्लाह तकरीबन सब्सक्राइबर भी वध गए इंशाअल्लाह 107 हो गए ने अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया तुसां ना जिन्ना बंदियां ने या जिन्ना फैमिलियां ने या जिन्ना लेडीज़ ने या बाकी बंदियां ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया, मैं सारे ना बहुत ही शुक्रगुजार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और तुसां सारे मेरे जेह्ड़े चैनल की व्यू कर रहे हो, इंशाअल्लाह इस दफ़ा हूँ तकरीबन 11,000 ने ऊपर माशाअल्लाह व्यूज़ चले गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं जो जो व्यूज़ वध रहे तो जेह्ड़े सब्सक्राइबर भी वध रहे तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा कि मतलब है तुसां की वीडियो चंगियां तो चंगियां इंशाअल्लाह बनाई तो अपलोड करना रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो की लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो तो इंशाअल्लाह हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लो इंशाअल्लाह। तो नहीं भी कर सकने तो भी कोई अर्ज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुसां बहुत शुक्रिया कि तुसां टाइम कढ़ने हो और मेरी वीडियो जी है वो वॉच करने हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज मैं तुसें जरा ना इस तो पहले भी भरी है जी अहले बैत और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे वीडियो। अज जरा इस मुहर्रम ने जी है अज जुमे का दिन है 8 मुहर्रम है तो ये 2 दिन रह गए 9वीं 10वीं। तो इंशाअल्लाह ये 2 दिन मैं वीडियो अपलोड करसा इंशाअल्लाह इस मुहर्रम ने सिलसिले और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बारे इंशाअल्लाह मैं तुसें इस तो जरा ना पिछे थोड़ी जी तारीख पस मंजर दसा कि ये कोई महज मौलवियों ने बकौल कोई शहजादियों ने लड़ाई नहीं सी, कोई तख्त ने लड़ाई नहीं, कोई हुकूमत ने नहीं है, कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक मिशन है जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसां फरमाया सी। तो अल्लाह ताला ने रसूल ने बहुत सारी हदीसां मैं बयान कर चुके हैं। तो एक और भी है इब्ने माजा च तकरीबन 143 नंबर है। तो उस अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ा जड़ा बंदा हसन और हुसैन ना मुहब्बत करसी वो मेरे ना मुहब्बत करसी, तो जड़ा उन्होंने दुश्मनी रखसी वो मेरे ना दुश्मनी रखसी। सुभान अल्लाह। तो इस तरह बेशुमार हदीसां मैं तुसेंगी दसियां और तुसी गूगल पर जा सकने हो। मुस्लिम यानी कि बहुत सारे ऐप ने तुसी चेक कर सकने हो जितनी भी फजीलतां अहले बैत दियां तमाम हदीसां च आईयां ने और तुसी पढ़ सकने हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अहले बैत ने फजीलत फरमाई है और सारियां पेशन गोइयां दसी दित्तियां सन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बारे। तो वो तुसें मैं इंशाअल्लाह अगे दसियां। अज जी है मैं जी वीडियो ये बनाना ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बारे सो तकिया उसी कि शहादत जी है हर कोई आदमी जड़ा वो शहादत ना जड़ा शहादत की चाहना कि उसना जड़ा शिदार है या उस आपों वो शहीद कहलाया जाए और उसना शहादत ने बड़े दर्जे उसने बयान करने और हर कोई जड़ा ना शहादत ना दर्जा जड़ा ना पाने की कोशिश करना है। तमाम लोग भी मैं ना कि जितने भी सियासी लोग हैं या गैर सियासी लोग हैं मजहबी लोग हैं वैसे भी बंदे
हादसात फौत हो जाने, बीमारियां फौत हो जाने, हर कोई ये चाहना है कि मैं उसकी शहीद ना दर्जा लभे, और उस तो घट उसने वास्ते तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि हर आदमी जरा उसकी ख्वाहिश है कि उसकी शहीद आख्या जाए। तो शहादत ना दर्जा एक जरा सब तो आला है, वो सब तो आला जरा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत ना दर्जा, यानी कि इस पूरी कायनात जो अगर कोई शहादत है जो अफजल तरीन है, तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत है। मिसाल के तौर में उसे बाणा कि शहीद ना दर्जा जड़ा हर आदमी कोई चाहना, इस तो गैर बंदे भी हिंदू भी सुनिया उसी कि हिंदू जड़े मैं उसले लाहौर होना सा जी फलाना सेना सेना उन्होंने फौज के जितने बंदे जड़े वो शहीद हो गए पाकिस्तान लड़ने आ। फिर हूँ भी तुसा सुनिया उसी मोदी ने जरा चाइना नाल फौजी हलाक होए, तो उन्होंने की भी आने सन कि जी ये इतने सेना ने बंदे जड़े 20 या 30 या जो भी बंदे सन वो शहीद हो गए। ठीक है, आप तुम अंदाज़ा लाओ कि हर कोई आदमी शहीद क्या नाम। इस तो पहले मैं तुसें दसिया सी कि बहुत सारे वाकयात होने ਜਿਹੜੇ ਸਨ जमात इस्लामी ने अमीर मुनव्वर सईद मुनव्वर हसन, तो उन्हें आखिया सी कि पाकिस्तानी फौजी शहीद नहीं क्योंकि अपने बंदियां की मारने तो शहीद किस तरह। तो उन्होंने पर जाहिर है एक तारीख चली सी, तो फिर उन्हें की हटाया गया, और फिर अजकल ना जो सराजुल हक है वो बेईमानी ने जितया, तो जमात इस्लामी ना अमीर है। तो वो इस लिहाज नाल इस तरह ने बंदे हमेशा आखने रहन बई ये शहीद किस तरह। फिर मैं जिसलै निक्का जिहा होना सा, थोड़ा वो संभालिया सी अपना बात पढ़ना होना सा, तो जिसलै भट्टो साहब की फांसी दी सी ने, और उसलै वाकया पेश आया सी, तो फिर बाद 1988 च मैं उसलै पिंडी सा मिशक है या लाहौर सा, तो उसलै ये वाकया पेश आया सी जरा भावलपुर च तैयारी ना हादसा होया सी। तो काफ़ी जरनैल सन, मेरा दोस्त सी शौकत शफी, उस समय वाले साहब मेजर जनरल सन, काफ़ी ब्रिगेडियर शहीद मतलब फौत हुए सन। तो 29 जड़े बंदे सन वो लिखिया सी हलाक हुए गए, तो एक शहीद है ज़ियाउल हक। तो ये मतलब है उसकी मर्द मोमन मर्द हक आखने सन तको कि कितने मौलवी सन उसने सपोर्ट, खास कर जमात इस्लामी जी सी उसने बड़े सपोर्टर सन, जितने मौलवी सन जितने आलम सन पाकिस्तान ने उन्होंने तहरीक चलाई तो भट्टो साहब की लाया सी, लेकिन असल वो CIA एजेंट सन उस घुसी गए, और फिर उन्होंने की लाई दिता। वो बड़े मतलब है कि बड़े जहीन बंदे सन। और एक तुसें शायद अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो ये दसी दें कि जो जुल्फकार अली भट्टो साहब सन वो अहले तशी सन, जी हाँ, वो अहले बैत ने मनने वाले सन, जुल्फकार अली भट्टो। और इसी तरह बेनज़ीर है, इसी तरह बिलावल भट्टो है, इसी तरह जेड़े दूसरे लोग न पीपल्स पार्टी ज़्यादातर अहले बैत सैयद उसने शामिल न, गरीब गुरबा जेड़े लोग पीपल्स पार्टी शामिल, क्योंकि ये जेड़े ना ये ज़रा अहले बैत नहीं हुब जी है गुरबा गरीबा लोगों ना मस्कीना उन्होंने होनी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह राद सूरह हूद भी है कि वो वाक़या पेश ना अहले बैत ने बारे हज़रत अली करमला वजू ने बारे। तो इस तरह ने बहुत सारिया फजीलत कुरान हकीम च लिखियाँ। तो इसी तरह जरा ज़ियाउल हक सी ये वाबी टाइप सी ज़ाहिर है, फिर ना शिया की चुन चुन के उस दौरान मारे सन। तो खैर ये लंबी गल हो जासी। तो वह है कि उस शहीद जड़ा तुसा ना इंडिया ने भी शहीद न, फलानी जगह भी शहीद है, हर कोई जड़ा अपने मजहब के मुताबिक उसी शहीद खिलाना। हूँ इस तरह है कि तुसा शहीद तो कोई घट बंदा जड़ा ना उसने वास्ते तैयार ही नहीं है। अगर वो वैसे हादसे च मरे जा तो उस भी शहीद आने, क्योंकि दर्जन ठीक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस आमना जामे तिरमिज़ी के ये बंदे जड़े शहीद हो सन। फिर ये शहीद ना किस तरह पता लगा है कि असली शहीद कौन है। सब तो जो बड़ी शहादत है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने है। इस तो बड़ी शहादत जी है अपनी किसी फौज तो अलावा अपनी फैमिली नहीं, अपनी कुंबे नहीं, किसी नहीं है, किसी नबी नहीं फैमिली नहीं है, किसी होर शख्स नहीं है इस दुनिया इस कुराए अर्ज पर उस वाए जी शहादत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ये बहुत ही बड़ा यानी कि एक फजीलत है और एक बहुत ही बड़े 10 दिन मुहर्रम ने उन्हें किस तरह पता लगा है कि शहीद है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि या रसूलुल्लाह शहीद ना दर्जा क्या है, क्योंकि इंसान जरा शहादत ना असा कि नहीं कहना चाहिए ना असा कि ये पता हो जाएगा कि शहीद कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है अबू दाऊद और इब्ने माजा और बाकी हदीसां किताब च लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सही मुस्लिम च भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जरा क़यामत ना दिन मुकर्रर हो जासी तो फिर सारे लोग जमा हो सन। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सब तो पहले जड़ा ना जिसलै हिसाब किताब ना जड़ा ना शुरू हो सी तो सब तो पहले जड़ा ना एक मौलवी आलम की, एक शहीद की, एक जड़ा अल्लाह ने राह खर्च करने ना
उन्हां की सट्टी ते अग जलाई जासी जहन्नम ने। यानी कि तुसां जिहड़ा बालन शालन ग्रामां च जमा करने सन वालदार मेरी चूल्हा शुला बनाने ते फिर तीली लाने सन। वो है इन्ना जेह्ड़े मौलवी है, आलम है, फाजल है, जो भी है उसने बारे च है। और एक जड़ा वो शहीद कहलासी उसकी भी बुलाया जासी। और एक जड़ा मुंह खर्च करना जी बड़ा अल्लाह ने राज देना। तो सब तो पहले जड़ा ना वो आलम फाजल की बुलाया जासी। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने बारगाह च ये याद रखिया है, मैं तुसां की गल्लां बाना रहना छोटियां छोटियां विच नाल दसना रहना कि हर आदमी ने अल्लाह सुब्हानो तआला ने बारगाह च हाजिर होना है। यानी कि हर शख्स ने जो दुनिया तो पैदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके आखिरी बंदे तक अल्लाह ताला ने हम कलाम होना उस बंदे नाल, हर बंदे नाल, हर बंदे नाल। यानी कि हर बंदा हाजिर हो सी। तुस अंदाज़ा करो कि इत्थै कदे कोई करोना वायरस हो गया या कोई फ्लडिंग हो जाए तो बंदे कुसै वजीर की या मशीर की या वजीर आजम की इवन कोई 100 बंदा भी आ जाए या 500,000 बंदा वो नहीं कुसै डील करी सकना। तो अल्लाह सुब्हानो तआला सुबहान अल्लाह मा युशरिकून, अल्लाह ने जी ताकत है, अल्लाह ने जो कुवत है वो सब तो बड़ी है। इंसान उत्थे तक पहुँच नहीं सकना जिथे तक इंसान ने सोच जानी है उस तो वध अल्लाह ताला। तो उस दिन अल्लाह ताला हर एक बंदे नाल कलाम करसी। तो उस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलम या फाजल या मौलवी या मौलाना जो भी है उन्होंने बुलाया जासी, उन्होंने पूछा जासी कि है बंदे तूने मेरे वास्ते क्या किया। अल्लाह ताला उसको पुछसन तो वो आखसी कि यार अल्लाह पाक मैं फलाने कुरान पढ़ाया, मैं फलानी तबलीगां कीतियां, मैं फलानी जगह किताबां लिखियां, फलाने दस दिते मेरे 500 मिलियन सन, 5 लाख बंदे मेरे फॉलोअर सन, ये वो। तो अल्लाह ताला ने फरमा सन कि तू झूठ बोलना, तू दुनिया च हर चीज़ मिलेगी। यानी कि जो कुछ तू कीता उसने अजर मिल गया। मौलवियों की बरकत मालिया जिले सुबानी पता नहीं क्या कमी ना भी नहीं अशने। तो तुसा ने उन्होंने पटके उन्होंने सारे यानी कि फॉलोअर्स सारा कुछ मतलब है कि तुम तक नहीं हो आजकल। इसी तरह अल्लाह ताला उसे दसन कि तू दुनिया च हर चीज़ मिली चुकी है, लिहाजा तू दुनिया च अपना अजर चाही किंदा। तो लिहाजा फरिश्तियां के हुक्म उसी किसी घसीटियां जन्नम सटो। सब तो पहले अग जी है वह लाने वाला एक बंदा उसी। दूसरा बंदा अल्लाह ताला जेह्ड़े उसन शहीद की सामने हाजिर कर सन कि हाँ भाई तू दुनिया च केह् कीता। वो कैसी कि अल्लाह ताला मैं तुसें राह पर शहीद होया। तो अल्लाह ताला फरमासन कि तू शहीद दुनिया वास्ते होया, अपनी ताकत वास्ते, अपनी मशहूरी वास्ते तू शहीद होया, तू मेरे वास्ते ना होया। लिहाजा उसकी भी जरा ना फरिश्ते एक सीटी दा जन्नम च खड़सन। फिर तीसरे उसन जेह्ड़े बहुत ज़्यादा सखी समझे जाने न और बड़े जी हमने मदरसे बनाए न, असां मस्जिदां बनाइयां न, असां पक्खे लाए न, असां टूटियां लाइयां न, असां ये किता असां हो किता। अक्सर तुसां लोगों की सुनिया अखबारां च तक्या उसी उस जमाने ते अखबार ही होने सन। तो हुण वीडियो ने यूट्यूब च असां ये कम किया, असां ये लोग फिर झूठियां तारीफां पुल करते हैं जिन्होंने ये इतने मदरसे बनाए ने, इतनी चैरिटी दी है। तो अल्लाह ताला उसकी बुलासन और सब तो पहले उसकी आसन कि तू केड़े कम किया। तो वह आखसी कि या अल्लाह मैंने फलां फलां कम किया। तो अल्लाह ताला फैसले झूठ बोले तू दुनिया च किया, दुनिया तेरी शोहरत बहुत ज़्यादा हो गई है, वो उसी जन्म सटिया जाने। इसलिए मैं तो अक्सर ये कहना कि जितने मौलवी ये मशहूर ने टीवियां पर रशने सावियां सूइयां टोपियां वाले चिट्टियां टोपियां वाले जो भी टोपी वाला और उसने बहुत ज़्यादा फॉलोअर, उन्हें डरना चाहिए ना। और उनकी डर कोई नहीं इस वास्ते कि शैतान ने उन्हें अमाल अच्छे बना दिते। इस वास्ते है कि वह अल्लाह ताला ने हजूर पेश हो सन कि उन्होंने कुरान की जरा ना पिछे रखी था। फिर सूरह फुरकान चशना अल्लाह ताला ने रसूल शिकायत कर सन अल्लाह ताला खुल के मेरी उम्मत ने मेरा कुरान जरा पिछे रखता है। सूरह फुरकान है 5 नंबर। तो इंशाल्लाह मैं तुसें अगे किसी तरह दसा। तो इसी तरह जरा है कि अल्लाह ताला जरा हर बंदे ना कलाम करसी। और तुसें पता होना चाहिए क़यामत के दिन सब तो पहले जी कलाम होसी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होसी। ये हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम चशना। लिहाजा शहादत ना जरा दर्जा है वो किस तरह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जरा शहीद है वो शहीद जरा कि जरा शहीद हो है वो मोमन है। ठीक है। तो मोमन नहीं फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ दसी है कि मोमन वो सी जरा हुब्बे अली रखसी और मुनाफिक वो सी जरा बुग़्ज़ अली रखसी। यानी मोमन ये आला दर्जे की खूबी है। मुसलमान है, मौलवी है, मतलब है वाबी है, बरेलवी है, जो भी है मौलवी है, मतलब है तंबे छुक है, तबलीगी जमात ना है, ग्रीन टोपी वाला फलाना भी सब कुछ है, लेकिन मोमिन नहीं हो सकना। मोमिन वास्ते शर्त है कि वो हुब्बे अली हुब्बे अहले बैत रखे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद जड़ा वो सी जड़ा फौत हो सी और हुब्बे अहले बैत रखसी। सुभान अल्लाह।
ये जी है ना, ये सब तो ज़्यादा जिस तरह ये तुसें पता कि हदीस भी है, सो मैं दसिया कि मोमिन और मुनाफिक की फ़र्क करनी है। तो फिर अगर उसी हुब्बे अहले बैत या आले रसूल हुब नहीं तो फिर मुनाफिक है, फिर शहीद तो निकला है। इसी तरह ये बहुत ज़रूरी है कि जी है ना कि उस तरह किस तरह पता लगना है कि वो शहीद है। इसलिए शहीद जरा अफजल शहीद न वो शहीद सैयद शोदा यानी कि शहीदा ने सरदार ने ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उन्होंने पाई जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो भी शहीद न, क्योंकि उन्होंने जहर दिता गया सी तो वो भी शहीद चाहते। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस कि ये दोनों जवान जिले जन्नत ने सरदार न। फिर हज़रत अली करमला वजू ने बारे फरमाया कि ये जन्नत ने मर्दों ने सरदार न, क्योंकि हज़रत अली ने करमला वजू ने भी दौर बहुत ही सख्त तरीन आजमाइश और जितना भी यानी कि मुश्किल वक्त गुजरिया और इस कदर उन्होंने फजीलत और बेहतरीन की उम्मत ने उस टाइम सब तो बड़े वली और सब तो ज़्यादा फजीलत वाले सन उस टाइम, और उन्हें बड़े यानी कि बड़े फरासत नाल हिकमत नाल अपना जरा वक्त गुजारिया। फिर उस साजिश ना उन्होंने मरवाया गया और कत्ल हो गए ना और शहीद हो गए। इसलिए ये सारे जड़े ना ये सैयद शोदा जड़े वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इसकी शहादत ना पता ही चलना है कि जेड़े कोई बंदा शहीद हुआ वो अहले बैत नहीं हुब रखा। तो फिर अगे अशना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दसिया कि हुब्बे अहले बैत पे। तो फिर मेरे नज़दीक है और बाकी भी मतलब है लोग जो समझदार वो इस तरीके ना ये कहने कि जरा बंदा भाई हुब्बे अहल रखना, अगर वो कार भी मरी जाए तो वह भी शहीद है जी, अगर वो मकान थले आ जाए तो वह भी शहीद है, अगर पानी डुबी जाए तो भी शहीद है, और इसी तरह यानी कि अगर हादसे च मर जाए तो वह भी शहीद है जरा हुब्बे अहले बैत रखना। तो इसी तरह ये जी हदीस है इसने जिथे तक मैं रिसर्च की है कि असली शहीद वो होना है कि जरा हुब्बे अहले बैत रखना है वो शहीद है, और जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुब रखना है यानी कि हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मोहब्बत रखना तो यकीनन उसकी लाजमी है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भी मोहब्बत रखे। और फिर ये चीज़ां जड़ियां ये ज़रूरी ने इस तरीके ना बंदे की पता लगना है कि शहादत ना और शहीद ना दर्जा क्या है। इस तो पहले मैं जरा तुसें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत ने बारे दसने तो पहले तुसें इस पिछे थोड़ी जरा ना इस तो पहले मैं तुसें दसना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसा फरमाया, लेकिन कुरान हकीम भी बहुत जगह जी कि अहले बैत ने तारीफ और अल्लाह ताला ने उनके दर्जे बहुत बुलंद फरमाए, और बहुत सारे जगह कुरान चशना। मैं कोई चंद चीज़ों तुसें दसना चाहना सा कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया एक दफ़ा सही बुखारी से मुस्लिम चशना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गेत आखने कि या रसूलल्लाह मैं तुसें अपने यानी माँ बाप तो ज़्यादा मोहब्बत करना। तो फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि है उमर जब तक तू अपने माँ बाप अपनी अपनी औलाद तू अपने जड़ी चीज़ां जड़ियाँ सब तो ज़्यादा है और अपनी जान तो ज़्यादा मी मोहब्बत ना करें तो तू मोमन नहीं हो सकना। सुभान अल्लाह, ये भी एक हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने रसूल हुब्बे अहले बैत ने बारे भी बया। तो इसलिए मोहम्मद ना मोहब्बत करना ये जिस तरह उनसे मैं दसिया कि इब्ने माजा 143 हदीस है जिसने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जेड़ा बंदा इमाम हुसैन और इमाम हसन ना मोहब्बत करना माड़े ना मोहब्बत करना जरी ना दुश्मनी रखना माड़े ना दुश्मनी रखना। तो उन्होंने औलाद सन, उन्होंने प्यारे बेटे सन, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारी बेटी सी। और फिर हज़रत अली करमला वजू ने बारे भी लोग पूछने सन। तो आयशा सदीका जामे तिरमिज़ी चशना सही मुस्लिम चशना कि लोग पूछने सन हज़रत अली ने करमला वजू ने बारे जिसला वो खलीफा बनते। तो आयशा सदीका फरमानी है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब तो ज़्यादा अगर मोहब्बत सी तो अली नाल सी। तो और फिर उस इसनी मोहब्बत की दलील और निशानी सी कि अल्लाह ताला के रसूल ने अपनी प्यारी बेटी जी है वो हज़रत अली की दी है। और ये भी तुम सही बुखारी से मुसलशना कि सारे लोगों ने ख्वाहिश बहुत सारे साहबा ने ख्वाहिश सी कि और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा नाल शादी कर, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने यानी कि हज़रत अली करमला वजू ने रिश्ते देती है। तो इस लिहाज ना हज़रत अली करमला वजू ने भी बहुत ज़्यादा मकाम है और इन्हें अहले बैत कहने। और ये जड़े ना पंज तन पाक जड़े शीन उन्हें आने। तो वो भी एक मैं तुसें दसा इसने बारे कि पंज तन पाक क्यों कहने और ये पाक क्यों इनकी आखने शी है जिन्होंने हक भी बनना है, लेकिन उन्होंने मुकाबले जोड़े दूए फिरके न देवबंदी होगी बरेलवी या बाकी वाले हदीस उन्होंने हक 4 यार बनाई देने कि 4 यार जड़े ना वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
और अली हज़रत अली करमला वजू, ठीक है ना। ये अगर तुसा इसकी इस क्राइटेरिया ना तको तो फिर भी तुसा तक सो कि हज़रत अली करमला वजू नी फजीलत इन्ना सब सहाबा तो ज़्यादा है, ठीक है ना। ये एक नंबर ना नहीं गए, ये फजीलत नहीं है। नंबर अगर है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो पहले, फिर बाद से बहुत सारे पैगम्बर है, फिर मूसा, फिर ईसा इब्राहीम है, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ, फिर मूसा, फिर ईसा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना। लेकिन सब तो ज़्यादा फजीलत जी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। इसी तरह हज़रत अली करमला वजूनी सब तो ज़्यादा फजीलत है मेरे नज़दीक। और एक आम फहम च भी तुसें मैं दसना, ये मौलवी चूँकि अपना एक बुग़्ज़ रखने न, और चूँकि वो उनकी इस तो भटक गए न, सब तो ज़्यादा फजीलत जो है हज़रत अली करमला वजूनी है, अहले बैत नहीं है। उसनी मैं तुसें दलील देना उसनी वजह में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले नंबर पर, दूए नंबर उमर न उस्मान और हज़रत अली हक चार यार च, ठीक है ना। वो साहबान, ठीक है। तो हज़रत अली जिस तरह बाकी मौलवी सामने नो साहबी तो चलो साहबी भी हैं, ठीक है ना। फिर उस तो बाद अहले बैत भी हैं, सुभान अल्लाह। यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान च भी हैं, उन्होंने दामाद भी हैं, उन्होंने फैमिली भी हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून भी हैं। देखो ना, ये फजीलत अबू बकर कोल तो नहीं है, उमर कोल भी नहीं है, उस्मान कोल भी नहीं है, ये सिर्फ हज़रत अली है, ठीक है। साहबी भी हैं और अहले बैत भी, इस लिहाज ना इन्होंने फजीलत ज़्यादा है। दूसरा, उन्होंने फजीलत आखिरी खुलफाए राशिदीन, ठीक है, उन्होंने पर जितनी आजमाइशा आई कोई हिसाब नहीं। जितना दीन मुकम्मल होया सारे उलमा ने लिखा है, जितने मुहद्दिस सन, यानी कि इमाम मालिक तो लैके जितने भी जिन्होंने शरीयत लिखी है, इमाम शाफी हो गए, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, बाकी भी मुहद्दिसीन जितने भी, इमाम जौजी, बाकी जितने सन, उन्होंने फरमाया कि हज़रत अली करमला वजू ने फैसले अगर ना होने, ये शरीयत मुकम्मल नहीं हो सकती, शरीयत ना कानून नहीं हो सकना। इस वास्ते है कि सहाबा ने दौर उमर च ने दौर च, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौर च जेड़ा मुसलमान जंगा जड़े सन वो कुफार ना करने सन, अहले किताब ना करने सन। लेकिन हज़रत अली करमला वजू ने मुसलमान जंगी, और ये भी हदीस है सही बुखारी से मुस्लिम के, एक दफ़ा जाई रही सन, हज़रत अली करम रोजा एक चपड़ी गढ़ने सन, तो अगे गेंद दरख्त सी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। तो आपने फरमाया कि एक बंदा तुसा जो उसी जरा मुसलमाना लड़सी, तो सारे ने ख्वाहिश हुई कि भाई कौन लड़सी, ये भी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब हदीसा दसियां, तो सब फजीलत दसी है। ये लोगों की इस वास्ते दसिया है कि उन्होंने इतराम और उन्होंने मुहब्बत रखसो। तो वो सारे दिल सी कि मतलब है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते लड़े ना, इन कुफार ते उन्हें असें फजीलत वै कि असा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा गचा। फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह मेरा अली जड़ा उसी, तो फिर अली को गए, तो वो फिर असी पे तो आने के अमीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज़ां दसियां। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल हज़रत अली करमला वजू 10 साल ना रहे सन, 10 साल तक बच्चे सन, 10 अशना के 11 अशना के 12 अशना, लेकिन 10 ही समझ लो या 12 ही समझो, बच्चा ही होना छोटा, सुना ये 6 होना जड़ा बच्चा उसनी उम्र ने सन। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, तो पहले मुसलमान सन हज़रत खतीजा, ये पहले मुसलमान। ये जो ना मौलवी लोर च पाने झूठे न, इस वास्ते है कि अबू बकर सदीक जड़े वो 2 हफ्ते मक्के च आई नहीं सन, बाहर गए सन, वो 2 हफ्ते बाद फिर मुसलमान हुए। ये फिर उसकी लोर च पाने वास्ते जी ठीक है, वो पहले बच्चियां जो पहले तै मर्दा जो जड़े ना अबू बकर नहीं, ये 2 हफ्ते आए नहीं, 2-3 हफ्ते बाद ये मुसलमान हुए सारे। तो हज़रत उमर तो बाद च होए, इसी तरह उस्मान भी जड़े बाद च होए। तो हज़रत अली जड़े उस दौर च तां इन्हें कि करमला वजू आखने कि उन्होंने चेहरे ने कोई बुतों की पूजिया नहीं, तो फिर लोग इन्हें की जड़े उस दौरान खारजी सन, जंगे नारवान जड़ी हुई सी, उसी च आप की लान तान करने सन। तो फिर उसी तरह फिर अल्लाह ताला फिर वो करमला वजू वजू चेहरे के आखने, तो जिसने अल्लाह ताला ने करम है कि इन्हों की बुतों की नहीं पूजिया ने और किसी ना कोई शिरक नहीं किया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फजीलत इन्हों की बहुत ज़्यादा है, और नबी ने घराने नहीं फजीलत है और साहबी नहीं फजीलत है। तो बाकी जितने साहब न घराने तो नहीं ना, इस लिहाज ना ये थोड़े भटक गए। चलो इन्हें रहन दो जो है। तो तुसें मैं दसना कि सब तो पहले जी है ना आयत मुबालिया है सूरह आल इमरान च। आयत मुबालिया ये असी कि मदीने च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल जिहड़े नजरान ने बहुत सारे ईसाई आए सन। ईसाई आए तो उन्होंने आख्या मुकाबला यानी मनाजरा तुसां तुझा जाकर ना करना या बाकी इस तरह करने, तो वो उन्होंने मनाजरा किया 3-4 दा रेन के हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान च फरमाया कि वो जिहड़े न खुदा ने बेटे नहीं, वो पैगंबर ने। इसी तरह वही अगर उन्होंने बाप नहीं तो इस कोई बात नहीं, इस तो पहले आदम अलैहिस्सलाम ना बाप सी ना माँ सी, तो वह भी एक बाइबल चशना। इसी तरह बहुत 3-4 देड़े लगे रहे।
फिर अल्लाह ताला ने आयत फरमाई सी, आयत मुबालिया ने इस सूरह आल इमरान है, 3 नंबर है, 61 नंबर आयत है, 61 नंबर वर्स है। उसी फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है निकाह हो, तुम अपने बच्चे ले आओ, अपनी औरतों ले आओ, और फिर इन्हों पर जरा दुआ करने तो जरा झूठा उसने पर लानत है। तो ये फिर जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जरा सब फिर हज़रत फातिमा ज़हरा, फिर हज़रत अली करमला वजू के आंदा, एक हत्थै च हज़रत इमाम हुसैन जेह्ड़े सन छोटे सुनने चाहे असने सुभान अल्लाह, तो एक अंगली ना पड़े असने हज़रत इमाम हसन। तो ये सारे जिसलै आए ये फिर 5 तन पाक इस तरह फिर जेह्ड़े ने शिये ने क्या है जेह्ड़े कि रैटली सो आखने, इसने कोई हर्ज नहीं है। तो वह फिर इन्ना की आंदा सने, तो फिर वो जेह्ड़े सन ईसाई, तो उन्होंने क्या कि असीं मौका दिओ, तो फिर जेह्ड़ा बड़ा साइसी पादे उस आया कि ये रसूल सच्चे न, इन्हों की फैमिली भी सच्ची है, जेह्ड़े बच्चे जाए फैमिली अगर दुआ करन ते सारे मिली तो दुआ करन, तो पहाड़ भी जाना अपनी जगह तो लाई जासन, तो तुसां सारी नस्ल खराब हो जासी। तो तुसां जरा ना ये बिल्कुल इन्हें के हक मनो और इसने इन्हें कोई मुबालिया ना करो, ना ये करो। फिर वापस आए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए कि या रसूलल्लाह असां तुसीं हक मन्ने नबी, लेकिन यह है कि असां अपना मजहब ना चेंज करने, तुसीं साल 2000 जेह्ड़े ना ये जोड़े यानी कपड़े ने जोड़े, चूंकि उस यमन ने सन, तो जाहिर है उधर कपड़े ना कारोबार होना सी, तो 2000 जोड़ा जरा रबी सानी महीने एक जरा ना वो रजब च दिया करसा, इस साल 2 दफ़ा, तो 1000 जोड़ा, तो और जड़ियाँ जरा जड़ियाँ फौजियाँ बनाया करसा, तो असां जरा ना असां ना सुलह कर लो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह कर ली सी, इसी आयत मुबालिया आखना। फिर उस तो बाद आयशा सिद्दीक़ा ने सही मुस्लिम इब्न नसाई और बाकी मुसद्दल हाकिम हदीस, सही मुस्लिम च हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा सिद्दीक़ा फरमानी ने कि फिर अल्लाह ताला ने उस तरह काली चादर की तीब सी, काली कमली वाला, यानी काली कमली ने काली चादर, कमली चादर क्या है कमली वाले, तो उसने थोड़े जेह्ड़े ऊँठने जावे ने प्रिंट शैंट सन, तो वो चिट्टे प्रिंट होने, जेह्ड़े चादर होनी है जिसने चिट्टे प्रिंट कुसै हो जाने, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उड़ी सी। तो फिर आपने हज़रत फातिमा की लिया उस चादर, फिर आपने हज़रत अली की लिया, फिर इमाम हसन के लिया, फिर इमाम हुसैन के लिया, तो फिर चादर उड़ी है। तो अल्लाह ताला के दुआ फरमाइए कि है रब्बुल आलमीन, ए मेरे अहले बैत हैं, तो तू इन्हें तो फिर आयत तहीरा वो मैं क्या पढ़सा कि उस फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें ये मेरे अहले बैत हैं, तो ये जड़े इन्हें की तो पाक फरमा और इसने इन्होंने तमाम गुनाह और गंदगी दूर फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने जी है कि वो फिर अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला, तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला चाहता है कि पाक कर ही दें, तो फिर पाक कर देते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने पाक आखने 5 तन पाक, फिर जड़े 5 तन पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो बाकी 4 हज़रत अली करमला वजू, फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन, इन्हें आखने। तो फिर इन्होंने मौलवियां जरा जेलस हो के तो हक 4 यार कि नहीं आते, तां भी जो तां भी उधर अली भी है, उधर भी है, इधर भी है सुभान अल्लाह, इस कॉमन सेंस की गल है। अगर हक 4 यार च अगर अली उधर भी है तो अली इधर भी है, हूँ इधर अबू बकर तो नहीं हो सकने, ना उमर हो सकने, ना उस्मान हो सकने, तो ज़ाहिर फजीलत ने ज़्यादा है, 2 उन्होंने कोल टाइटल। तो इस लिहाज नाल ये मौलवियां ने छोड़ो ये बुग्ज़ रखने। तो वो अल्लाह ताला ने फिर ये जी सूरत है सूरह आल इमरान चसना के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन हाजक फी मिन बाद मा जाक मिनल इल्मि फकुल तअलौ नदउ अबनाना व अबनाउकुम व निसाना व निसाउकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतइलु फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर अल्लाह ताला फरमाने की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें और तुमको हकीकत मालूम ही थी, इसलिए इनसे कहो कि अगर हम अपने बेटों और औरतों को, अपने बेटे यानी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन, और अपनी औरतों को फातिमा ज़हरा, यानी कि और भी बीवियाँ ऐसे, लेकिन ये प्यारे फैमिली सी, औरतों को बुलाएं, तुम अपने बेटों और औरतों को बुलाओ और हम खुद भी आए, अनफुसुम खुद भी आए और वो भी आए और ख़ुद तुम भी आओ, और फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला झूठों पर लानत भेजे। सुभान अल्लाह, लानतुल्लाहिल काज़िबीन, काज़िब झूठे के आने, लानतुल्लाहिल काज़िबीन अक्सर सुने उसे। ये जी है सूरह इमरान च अशरीस आल इमरान च 61 नंबर आयत है, इसकी आयत मुबाला आखने। फिर एक और जी है सूरह मेरी पसंदीदा है, कई सालों तो मैं इंशाअल्लाह जिला यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ना उसलै भी मेज़बानी की उसी। ये जी है सूरह तौबा नी 24 नंबर आयत है। मैं अक्सर इत्थै
मस्जिद जेह्ड़ा सा उसलै औना सा 2002 च उसलै भी मैं तकरीर करां ते इंशाअल्लाह बना रहना सा। तो ये जी है ना सूरा तौबा है 24 नंबर आयत 24 वर्स है। तो इसी च अल्लाह ताला यानी कि फरमाने कि तुम तक मोमन वो मैं तुझे हदीस सुनाई चुकी हैं जो पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की फरमाया सी कि मोमन ही हो सकना। तो फिर अल्लाह ताला अगे फिर इस सूरज फरमाने कि मतलब है कि वो जी आयत है इस तरह है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन काना आबाउकुम अबनाउकुम व इख्वानुकुम अज़वाजुकुम व आइशारातुकुम व अमवालु निक निकता निकतरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा अलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबिलिल्लाहि फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, कह दो कि अगर तुम्हारे बाप अबाउकुम व अबनाउकुम बेटे, इख्वानुकुम भाई, वाजो आजुकुम औरतें और ख़ानदान और माल जो तुम कमाते हो, पैसे, तजारत, बिजनेस, तजारत और बंद होने का ख़तरा है, और मकानात, लोग बड़े मतलब घराने, नाइस हाउसेस, ये वो हर चीज़, मकानात जिनको तुम पसंद करते हो, और खुदा और उसके रसूल से और खुदा की राह में जहाद फ़ी सबिलिल्लाह से ज़्यादा अजीज़ हैं, ज़्यादा तुझे प्यारे। तो फिर अल्लाह ताला फरमाए तो फिर ठहरो यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म गालिब ना आज भेजे, और अल्लाह ताला जो है नाफरमान लोगों को हदायत नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो यह है कि अल्लाह ताला ने महब्बत जरी है, अल्लाह ताला ने महब्बत, अल्लाह ने रसूल ने महब्बत और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह ने, यानी कि जहाद जड़ा वो आर्मी च जाना अपना, यानी कि अल्लाह ताला ने खातर दीनी खातर की कायम करने वास्ते है। तो सब तो अफजल जड़ा जहाद है कि वो जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया कि ये कलियां किया अपनी फैमिली नाल, कोई फौज नहीं सी, ये बहुत बड़ा जहाद है और जो क़यामत तक रह सी, और इस तरह एक बहुत बड़ा दर्जा है। तो अल्लाह ताला के रसूल ने पहले पेशगोई दसी, तो अल्लाह ताला ने कुरान च फरमाया कि तुसानी जी है मोमन तुसी ना हो सकने कि अपनी औलाद थू, अपनी बीवियों थू, अपने बेटों थू, सब तो ज़्यादा अगर मैं मोहब्बत तो करीब ना तो रसूला मोहब्बत करना, अल्लाह ने मोहब्बत करना, फिर जहाद फ़ी सबिलिल्लाह तो रसूला मोहब्बत करना, तो अहले बैत ने मोहब्बत करना, ये तुसें की दस्या। इस तो बाद जी सूरह जी 33 नंबर है सूरह अहज़ाब। इस जी ना 33 नंबर आयत ततहीर है। इस जरा ना वो मैं तुसें जल्दी पढ़ी देना इंशाअल्लाह, हूँ तकरीबन 32 मिनट्स हो गए। तो उस फिर अल्लाह ताला फरमाने के अल्लाह ताला कुरान हकीम फरमाने सूरह 33 नंबर है सूरह अहज़ाब है और 33 आयत है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अहले बैत, ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे अहले बैत ने, फिर चादर चढ़ी सी ये आयत जी पढ़ी सी अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरुकुम तत्हीरा, आयत तत्हीर इसकी आने। तो ये जी आयत है उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने चादर बाई सी, चादर इन चौं पर, तो फिर आपने दुआ की सी कि अल्लाह ताला इस तरह मतलब है कि ऐ पैगम्बर के अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी और रिस दूर कर दे, तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। फिर अल्लाह ताला अगर ये चाहना ये चाहने इसी तरह ठीक बने कि अल्लाह ताला ने रसूल ने फरमाया अल्लाह भी चाहता है कि नहीं पाक कर दे, पाक हो गए इस तरह के, इसी तरह फिर ये उसी चाहने कि ये पाक न गुनाह तो पाक, इस लिहाज ना ये जरा ना अहले बैत ना जिक्र इत्थै छना। फिर इसी सूरत जरा ना ये जी सूरत अहज़ाब है 33 सूरा है, इस जगह इसी सूरत फिर अल्लाह ताला ने हिकमत है कि इसी सूरत फिर वो जी मैं पढ़ना रहना, वो सारे पढ़ने रहने, सब मौलवी सब जेह्ड़े पढ़ने ज़्यादातर बरेलवी ज़्यादा पढ़ने इस दुए तो मैं कदें घट्ट ही सुनना इन्हें बारे च, वो ज़्यादातर जी दुई पुदा कुल इन्नमा ना बशर मिसलकुम यूहा, यानी कि अल्लाह ताला ने रसूल ने फरमाया कि मैं बशर वाकई बशर, लेकिन नूर जड़ा रूह है, मैं तुझे अगे पाया सी कि नूर जड़ा रूह है, ये नूर है, नूर ना बने रूह जेह्ड़े फरिश्तियां, इस तरह इन्होंने रूल कुदस रूल अमीन, इसी तरह रूह जड़ा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर है, बाकी जो नूर जितने भी रूह ये नूर ना बने। तो ज़ाहिर है नूर जो छोटे जिस मोबाइल फोन है, छोटी लाइट है, फिर एक टॉर्च होनी है, फिर एक लाइट है, इसी तरह कमरे मस्जिदों के बड़े बड़े होने लाइटा, लेकिन एक होना है कि लाइट सुन तक हो कि नैक्सट डोर
क्रिकेट ग्राउंड है, इसलिए बड़ी बड़ी लाइटां जिहड़े क्रिकेट खेलने राती, फुटबॉल इसी तरह बेशुमार, इसी तरह अल्लाह ताला ने जिहड़े पैगंबर उन्हां दा जेह्ड़ा नूर है वो आम इंसानां तो ज़्यादा है। इस लिहाज नाल तुसां की एह् समझना चाहिए। तो ओह् जेह्ड़ी आयत है 56 आयत है, एह् भी इस्सै सूरत च है कि इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दरूद भेजते हैं, और मोमनो तुम भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमनो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। सुबहान अल्लाह, ये जी है ये आयत इस तरह है। तो अल्लाह ताला जरा ना ये कुरान हकीम फरमाना और बेशुमार हदीसां ये वाक़या पेश अशना जरा ना कि अल्लाह ताला ने रसूल पर दरूद भेजो, और मुहम्मद व आले मुहम्मद, मुहम्मद जरा ना वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मुहम्मद जी अहले बैत और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये शहादत ना जरा दर्जा है ये बहुत ज़्यादा है। इस तो बाद जरा ना ये तुसां की फिर मैं इसने बारे थोड़ा शहादत ने तशरी की है, और अहले बैत ने हुब जी है उसने तुसें मैं थोड़े सबूत और एविडेंस दिते हैं, ताकि इंशाअल्लाह तुसां की पता लगे, तुसां खुद भी गूगल ते यूट्यूब ते जा सकने हो, तक सकने हो। इसने वास्ते तुसें किसी मौलवी की कोई जरूरत नहीं है। और इस लिहाज ना तुसां ये पस मंजर जरा इन तुसें मैं थोड़ी देर वास्ते हूँ दसना कि जरा ये वाक़या करबला ना पस मंजर है। असल च है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा विसाल होया वो होया संवार वाले दिन, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा विसाल होया उस तो बाद फिर आपना ना तो कोई जनाजा होया, गुसल जरा अपने फैमिली का हज़रत अली करमला वजू, हज़रत अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास, बाकी जड़े बनी हाशम से उन्हें गुसल दिता। इसी तरह ये आम ही होना कि अपनी फैमिली ने बंदे गुसल देने, तो गुसल दे के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उत्थे रखा गया। फिर ये जगह इख्तलाफ होया कि जगह दफन करां, फिर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये जड़ा तुसां जितने मैं सुनिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिथे भी पैगंबर फौत होना उत्थे ही दफन करने। फिर वो चारपाई अलग कर फिर उत्थे ही कबर आपने उस घर च उस कमरे च उस हुजरे च कबर खोदी गई सी। फिर आपकी रखी गया, किसी ने कोई जनाजा नहीं पढ़िया, जेड़े ना साहबा टोलियां चशने रहे पढ़ने रहे, 2 अछन 4 अछन का फिर दुआ करी तो फिर लगले जाने, कोई जनाजा नहीं, ना किसी ने जनाजा पढ़ाया है। और फिर ये सोमवार तक रहे, फिर मंगल की जराना फिर आपकी दफन फरमाया गया। इस दौरान ये होया है कि जिसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना विसाल होया, ये 2-3 वाक़या जिहड़े मैं तुसें की शुरू करना और तुसें फिर शहादत करबला तक की निजासा इंशाअल्लाह इन्हां 2 पार्ट च। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसले विसाल होया तो फिर उस दौरान उस दिन जिस दिन आप विसाल हो गए, ये सोमवार वाले दिन नहीं गल है, सोमवार वाले दिन नहीं गल है, सोमवार वाले दिन मंगल वाले दिन निकाला, सोमवार तो फोत हुए, मंगल वाले दिन निकाला है कि वो कफन दफन कर रहे सन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफन कर रहे सन, सहाबा जितने भी सन गम सन, बल्कि उस गम च नडाल हुई गई, बल्कि उमर ने तलवार चाहिए कि कौन कहना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुई कि नहीं, जोश ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी कि फारस भी जितसा असां इस रोम की रासां, तो जाहिर है वो पोलिटिकल बंदे सन, तो उन्हें इसी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हूँ दुनिया टुर गए, तो हूँ साढ़ा क्या उसी ये नहीं हो सकना, इस आम बंदा कहना कि ये नहीं हो किस तरह हो सकना कि फलां आदमी मर गया। इसी तरह वो हज़रत उमर ने तलवार कट ली। फिर जेड़े सन वो अबू बकर ने उन्हें समझाया कि ये तुसां ना करो, फिर उन्होंने नहीं सुनिया, लेकिन फिर उन्होंने फिर खुतबा दिता, फिर लोग जिन्हें उन्होंने मुतवज्जे हो गए। तो फिर ये बड़ी चीज़ असनी सही बुखारी सही मुस्लिम बाकी काम, फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि है लोगों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए सन, जो इन्होंने इबादत करना सन वो जान लो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया से चले गए, जरा अल्लाह ने इबादत करना जान लो कि अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा, या हय्यू या क़य्यूम, यानी कि हमेशा रहने वाला और हमेशा जिंदा रहने वाला। तो फिर इस तरह फिर लोगों थोड़ा सुकून आया। इस दौरान वो हुई सी गल, तो फिर जरा ये मदीने में ही जेडे बाकी अंसार सन और बाकी मुनाफिक भी कुछ के, क्योंकि चाहने सन कि उन मौका सारे बिच जरा ना कुछ के थोड़ा दूर परली जगह पर बनी सादिया जगह का नाम सी, उत्थे बैठे हुए सन, यानी कि जिस बंदा भी सोग च कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया चले गए, उत्थे फिर एक गल चलना शुरू होगी कि कुन जरा जानशीन हो सी। अज ज़रा गौर नहीं गल है, चूँकि इस इख्तलाफ अहले तशीह च भी है, अहले सुन्नत च भी है, और बहुत बड़ा इसने इख्तलाफ है। मैं तो ना कोई मेरे फॉलोअर तो ना कोई मिगी कोई डर है कि मेरे पैसे माड़े खत्म हो जासन या मिगी कोई चंदा नहीं लभनगा। मैं तुसें ओह् दस्सां जी हक सच है, जी मेरी समझ आई है और जी मैं तक समझिया मैं अपने रिसर्च के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो जिसलै उत्थे उन्होंने फैसला करी दिता कि भी असां ज़्यादा इकदार मदीने ने बंदे अंसार ते जेड़े मक्के ने सुनने महाजरीन आखने, महाजर आखने महाजरीन,
तो असां हकदार हाँ, क्योंकि इन्हों को सपोर्ट ही कौन सी, असां ही इन्हें सपोर्ट दी है, सारा कुछ इन्ना की होया तो असां हकदार हाँ। फिर उन्हें एक सैकी उत्थे नॉमिनेट करी दिता, हालांकि बीमार सी उन्हें आख्या कि ये जरा ना खलीफा बन सी, और बाकी भी मुनाफिक कट्ठे हो गए वाकई। उन्हें आख्या अगर असा नहीं होया तो फिर इन्हें जंग कर सा, इन्हें माजरीन की इथों कढ़ सा। ये एक आम कॉमन चीज़ है। वो फिर उन्हें बंदे बुलाने ते आए, तो फिर उन्हें अबू बकर ते उमर ते ने फरमाया कि असा इत्थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन दफन कर रहे हैं। असा एक दफ़ा भी गया, फिर जिसले हालात ज़्यादा बिगड़ गए तो फिर दोबारा बंदे आए, तो ये फिर उत्थे छोड़ी, तो जिसले उत्थे गए तो उत्थे तक्या माजरा, तो इत्थे तो बड़ी यानी कि एक काया पलटनी सी। फिर उत्थे फिर जरा ना अबू बकर ने जी है वो तकरीर जी है बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने फरमाया कि तुसा नहीं हो सकना, तुसा भी हाज़र हो, अच्छे चंगे हो, तुसा भी ठीक हो, असा भी ठीक है, ऐसी कोई गल नहीं। लेकिन अरब जी पूरी अरब है वो कुरैश तो अलावा किसी की लीडर नहीं बन गई, लिहाजा कुरैश च होना चाहिए जरा ना वो लीडर। ये उन्होंने इस तरीके ना कोई प्लान नहीं सी बनाया, ना वो बकर ने तो ना उमर ने कि अच्छा तुम जाओ मीटिंग करो तो रसूल सल्लम। ये सब इन्होंने झूठ मारने, ये जितने भी शीए भी झूठ मारने तो दूए भी क्या पता क्या पाने। उन्होंने वो वाकया इस तरह हो गया कि कोई बंदा यकीन नहीं सकना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए या विसाल फरमाई गए। तो फिर उत्थे उन्होंने मीटिंग कर दी, उन्होंने क्या असा बन सा इस तरह। फिर उत्थे वो बकर सदीक पहुंचे, उन्होंने कहा कि कुरैश होना चाहिए ना। तो फिर उमर ने कहा कि सब तो बेहतर इसलिए जरा बंदा ये है कि वो अबू बकर ही है, वो उसकी मटाने वास्ते उस अग की मिसाल के वो कहने कि असा वापस जाने सलाह कर सा, फिर अबू बकर बनाने, फिर मतलब है उमर बनाने, हज़रत अली की बनाने। ये फिर लम्मा कम हो जाए, फिर जो लम्मा कम हो जाना फिर वो उत्थे जरा ना वो फिर निज़ाम ख़त्म हो जाना। मिसाल के तौर पर दुनियावी मिसाल में तुम देना, ज़ियाउल हक ना जरा त्यारा क्रैश होया सी, तो जो जनरल बेग साहब सन वाइस चीफ आर्मी स्टाफ, वो उत्थे नहीं रुके कि उन्होंने कि कड्डा तो सारा कुछ रों पिटा। वो उस सारे जहाज़ की नहीं तो GHQ पहुँच गए सन, क्योंकि उन्होंने फौज ने निज़ाम संभालना सी। क्यों फिर बाद दूसरिया चीज़ा घुस जानिया ने, फिर क्या पता जो बाकी मुखालफ ही लोग होने, तो क्या पता फिर फौज का निज़ाम ना खराब हो जाए। इस लिहाज ना फिर वो उत्थे चले गए, तो उन्होंने अपनी कमांड संभाल ली। एक मिसाल देना, इसी तरह वो वाकया से इतना हीटेड हो गया, तो उन्हें फिर उत्थे मकाना चाहिए सी। जे वो अगर रखी ने के तो फिर हूँ कुछ कहना हज़रत अली की बनाना, कुछ कहना इसी बनाओ, वो आखना ये त्रै लड़ने असा ना बनाओ। एक बहुत खाना जंगी बड़ी हिकमत नाल गल है ये, चूंकि इसने ताज दूर अंदेश नो फिर यह कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और अल्लाह ताला ने पहले लिखिया उमुल किताब ये आजमाइशा होनी है ना, टेस्ट होने। तुसां जिंदगी साड़ी जिंदगी लिखी हुई है, तुसां बच्चियां नहीं, ये टेस्ट हो सन जो जो इम्तिहान रोज इसी। फिर उत्थे उमर ने कहा कि मैं अब बकर सारिया फिर जी उत्थे फिर उन्होंने ये उन्होंने खलीफा मनी लिया, खलीफा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हज़रत अली करमला वजूद उस दिन फिर जरा नबी करीम मतलब लहद च रखा, फिर उत्थे वो उन्होंने दफन कफन किया। उस तो बाद यह है कि फिर हज़रत अली करमला वजूद जो अहले बैत ये नाराज़ हो गए। फिर इन्होंने 6 महीने, यानी कि शिया की गल नहीं है, ये सब झूठ तुसें मौलवी पाने नहीं, सही बुखारी सही मुस्लिम तुम पढ़ लो। मतलब है बैत जड़ा बाब है या जी सैक्शन है उसने कि हज़रत अबू बकर ने फजाइल या उसने जी उन्होंने बारिश है। तो तुम सही बुखारी च है, सही मुस्लिम च है, तमाम हदीसा किताबों च है, हिस्ट्री च भी है। तो उसी फिर है कि 6 महीने जी हज़रत अली करमला वजू ने कोई बैत नहीं की। और वो है कि वो फिर लग ही रहे। फिर 6 महीने बहुत अरसा होना, इसलिए ये बिल्कुल सही गल है कि उन्होंने बैत नहीं की और ना अहले बैत नहीं की है। फिर फातिमा तो ज़हरा जो बारे शिया जो हज़रात कहने, ये बाग फिदक ना मसला जरा ये भी बहुत ज़रूरी है इसकी समझना। मैं बहुत रिसर्च की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मैं इस नतीजे पहुँचिया और वो जरा मेरी समझ तबाया, और जित तक मैं जिसने पर इस समझना कि यही उसी और यही है। तमाम किताबां पढ़िया जितनी भी किताबां, कई अरसे तो मैं रिसर्च करना रहा, शिया किताबां भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, अहले देवबंदनी भी हैं, अहले हदीस, सब कुछ मैं ये तक्या और रिसर्च की है। और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जरा बाग फिदक है, एक बाग नहीं है। फतक इस यानी ज़बर नाल है, लेकिन मैं चूँकि बाग फिदक इसकी मशहूर है, ये एक चीज़ नहीं है। ये इस तरह है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदिया ने तोहफा दिता सी कि तुसें चाहिए तो बाग उत्थे खैबर कोल जगह, फिर खैबर में जगह ऐसी, फिर मदीने भी 3 जगह सन। ये 3 जी सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल सी, वो उत्थे बंदे रखे हुए सन, वो अपनी बीवियां ने खर्चा भी उठाने सन, फिर उस तो बाद गरीबा मस्कीना च भी देने सन। ये 3 जगह सन, बाग फिदक खैबर नहीं जगह तो मदीने ने 3 जगह सन, एक बाग फिदक नहीं है।
तो वो फिर बागी फदक इस यानी जबना लेकिन बागी फिदक वो आम मशहूर है तो मैं भी बागी फिदक कैसा वो फिर उत्थे उन्होंने रखिया सी फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ा सी वो हदीस जी हज़रत अबू बकर सदीक बने ना वो भी उन्हें पता सी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरासत नहीं होनी किसी नबी नहीं होनी हज़रत आशा हज़रत फातिमा ज़हरा की पता सी हज़रत अली करम सारे ही पता सी लेकिन है कि वो मैनेजमेंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने सन तो अपने कोल सी तो जाहिर है फिर उन्होंने अपनी फैमिली कोल ही होनी चाहिए है ठीक है ना वो इन्होंने ये जरा ना हेबा जरा हेबा होना है कि आप जिंदगी किसी बच्चे की देश जिस तरह साढ़े वाले साहब ने किया सी इस तरह जरा मैं तुसें केस पाया साढ़ा अपनी फैमिली ना इस तरीके ना तुम जरा ना ये कर सकते हो लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल सी ठीक है ना फिर जिसलै अबू बकर खलीफा बने तो फिर उसकी मैनेजमेंट का इशू जरा इख्तलाफ होया ये कोई नहीं होया कि उन्होंने मतलब शिया की किताबों लिखिया है कि उन्होंने आख्या इसकी मेहनत देना उस तो बाद फिर उन्हें आख्या कि लिख के दियो फिर लिख के दिता फिर पर्चा जो ले रहे सन अबू बक उमर मिली गई कहानियां जी बइया ने मैं तुम बांह जो सुनिया उस तुसें कन पक्की गई उस निक्किया होने सुने उस तो फिर वो उन्होंने पर्चा कढ़िया तो उन्हें कुछ दसिया है जी अबू बकर ने आख्या ठीक उस है नहीं हो सकना उन्हें फिर फाड़ दिता फाड़ के उन्हें आख्या कि मैं उन्हें धमकी दी फातिमा दुजारा की वो फिर रोनी चली गई कार फिर उस तो बाद फिर वो नाराज़ हो गई फिर उन्हें दरबार च खराब किया गया इस तरह दी कहानियां तुसां जरा ना मिर्च मसाले ना ये शिया किताबां च लिखियां कि धमकी दी फिर एक लिखिया कि धक्का मारिया दरवाज़ा टुटी गया फिर एक च लिखिया कि ये अग लगेगी ये एक ही एक बंदे ने लिखी है यहूदियां जाश ना सी यहूदी सी यमनी इस तरह ने अब अब्दुल्ला बिन सबा सन तो ये फिर गुस्सी गए तो अंदर ही लिखने रहे तो आखना जी कि यह किताब असें दई गए तो असां जेह्ड़े साहबी हाँ हज़रत अली करमला वजू ने और एक ही किताब है फिर मसलन एक हदीस है तो एक हदीस है सारिया किताबां च तो उन्हें 5000 जी है 10 लाख हदीसा नहीं है कोई 10,000 हदीसा लेकिन वो सारिया किताबां बहुत वधी जानियां एक हदीस है फिर सारिया किताबां लिखी जासी सारिया प्रिंट हो सी तो फिर तुसी हर किताब कोई अल फारूक लिखी ना कोई कह लिखी ना इस तरह इन्होंने कहानियां बनी इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है यानी कि ऑथेंटिक नहीं है कोई सबूत नहीं है कि किस बंदे ने आख्या शिया च भी नहीं है ना मैं कितने दफा पूछा कि तुम सबूत ले आओ कि जी ये ऐस तू शुरू होनी है तो कोई बिच है ही नहीं है सारे झूठे रावी सारे बेईमान उन्होंने फिर लिखा कि ये इस तरह वाकया पेश आया और फिर शिया ने किताबों लिखिया और पढ़ने फिर अपने जाकर बने रहने ये है झूठा वाकया बिल्कुल झूठ है इसने ऐसी कोई मैं तारीख सारी रिसर्च फरोली मारी है कुछ है नहीं है और मैं काफ़ी अरसे तो 20-30 साल तो मैं बना सा लेकिन बहरहाल तुसें कि मैं दसी देना कि एक कोई सब झूठ है फिर वो सिर्फ मैनेजमेंट न सी कि मैनेजमेंट को है हज़रत फातिमा तो ज़ारा आने सन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलाने सन असन चला सा इसकी अबू बकर ने आख्या कि नहीं मैं हुकूमत चाह मैं चला सा पैसे वो नहीं दे सन सारा कुछ उन्हें लभना सी लेकिन मैनेजमेंट कौन कर सी मैं छोटी तुसें मिसाल देना साड़ी वो जगह शो समझाने वास्ते है वो तो बहुत आला नहीं मतलब समझाने वास्ते इंसान की सामने अल्लाह ताला जिस मिसाल मच्छर नहीं देना बाकी चीज़ां इंसान की समझाने वास्ते तो साड़ा जो कोना प्लाट है वो मेरे को है वो जो दूए भाई ने सुतीले उन्होंने मैं उन्हें पाया कि तुसानी पिछे करी तो नहीं है हूँ अगर वो कन जी कि नहीं असा मैनेज करना है तो मैं असा जी मैनेज ना कर सकना क्योंकि इतने फसाद पैदा हो सी तुम बड़सो फिर कोई ऐसे मंदे पाई दसो फिर जो असा तंग कर सन इस लिहाज नाल मैं कह सक कि मैनेजमेंट मायदा होया कि मैनेजमेंट मैं कर सक एक ये मिसाल है वैसे मैनेजमेंट का इशू सी जगह का इशू नहीं सी फिर वो है कि उत्थे फातिमा तो ज़ारा ने गे उन्होंने को आख्या ने कि मैं मैनेजमेंट कर सक लेकिन उन्होंने अकल च ये सी कि मैं जी हुकूमत है वह मैनेजमेंट कर सी लेकिन फातिमा तो ज़ारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस फातिमा की नाराज़ किया उसमें की नाराज़ किया तो अगर अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अगर वो उन्होंने चाहिए ने तो खुश ठीक रहना लेकिन वो नाराज़ की नाराज़ ही फौत हो गई ये मैनेजमेंट इशू सी कि उन्हें आख्या मैं चला सकता हक भी बनना सी अगर प्यारी बेटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गई है उन्होंने वास्ते तो इन्हें देना चाहिए सी कि ठीक है तुम ही चलाओ कोई फर्क नहीं पैना लेकिन उन्होंने नहीं दिता फिर वो नाराज़गी और नाराज़ ही फौत हुए कोई उन्होंने जनाजे पर नहीं गए अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उमर कोई जनाजे पर नहीं गए ना इन्ना बुलाया ये सब झूठ मारने कि इन्ना जनाजा पढ़िया तो सब झूठ है किताबों वो नाराज़ हो गए हैं कि असें क्यों इन्ना नहीं दिता तो इस वजह ना फिर वो नाराज़ ही फौत हो गए फिर राती उन्हें दफन किया तो फिर हज़रत अली करमला वजू ना बुलाया इन्ना की ना ही गए राती फौत हो गए ये तुम देखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी प्यारी बेटी सी ये नाराज़गी और ये वल्ला वलम उन्होंने जहन उन्होंने मेरे से बयान है कि उन्होंने जहन सी कि मैनेजमेंट मैं खलीफा मैं कर सकूँ उन्हें है कि नहीं तो नाराज़ जरा हो भी जाना इस तरह तुम तक्या उसी के
पैगंबर भी नाराज़ होएगी जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोए पार तूर चू मुड़े सन ते हज़रत हारून जेह्ड़े बड़े भरा सन हालां के तो गुस्से होई तो उन्होंने दाढ़ी छिक्की ते पौड़ी किंदियां ने ते बाल भी छिक्के ने तुसां क्या करने बंदा नाराज़ हो ही सकना इसने कोई हर्ज नहीं है लेकिन वो पैगंबर भी आपस च लड़ाई सकने नाराज़ भी हो सकने लेकिन इस तरह है कि उस तरीके ना वो नाराज़ हुए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सी इस वजह ना फिर उन्होंने अबू बकर सदीक ने मैनेजमेंट करने च नहीं दिता बाकी उन्होंने जरा हिस्सा उन्होंने मिलना ही रहा लेकिन वो मैनेजमेंट अपनी गौरमेंट ने अंडर जिस तरह कोई गौरमेंट हूँ नैशनलाइज करी कि ना कोई चीज़ आखा जी नहीं ये तुसां नहीं जरा साड़ी है गौरमेंट जिस नैशनलाइज करनी इस तरह वो नैशनलाइज उन्होंने करी कहती है कि ये जरा ने खजाने ना फिर आशा अपने फातिमा तो ज़ारा जरा नाराज़गीन और नाराज़ ही फोत गए कोई ये जरा खत ना लिखिया ने या कोई धक्के मारे ने और इस तरह उन्होंने हमल गिरी गया और इसी फोत गए सब झूठ है ये उसकी वाह देने वास्ते ताकि फिर उन्होंने जी है वो जाहिर है फिर ये उन्होंने तोहमत लग गई ना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अहले बैत ने फॉलोअर की और मतलब है जो समझने वाले जो अहले तशीन उन्हें फिर लग गई कि भाई उन्हें बाग क्यों नहीं दिता तो बाग जरा सी फिर उन्होंने नहीं दिता उसी चो नाराज़ हो गए ने फिर जनाजा उन्होंने रातों रात होया और फिर वो फौत हो गए ना फिर जनाजे पर नहीं गए फिर 6 महीने नाराज़ रहे फिर हज़रत अली करमला वजू ने हज़रत अबू बकर सदीक की बुलाया तो उसी अशना की उम्र की उन्हें आख्या ना लेकिन उम्र हो सकना जज्बाती टाइप सन उन्हें ना बुलाया वै फिर उन्हें रात गेन तो उन्हें आख्या कि तुसां असें सिर्फ इयै गम सी कि तुसां जरा ना असें कि जरा शूरा हुई है तुसां असें क्यों नहीं बुलाया एक होना भी तुसां अगर बनाना सी खलीफा असां तुसां तो जैलस तो ना होने लेकिन असां कोल मशवरा तो क्यों एक काम कॉमन सी गल है कि मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने की क्यों ना जेह्ड़े जेह्ड़े वारस सन जेह्ड़े जेह्ड़े जिन्हां पर नबूवत उतरी है उन्होंने जिक्र ही कोई नहीं तो तुसां अपना कर लिया तो उन्हें क्या कि तुसां तो वैद कोई नहीं फिर रो पड़े तो फिर वो उन्होंने सुलह हो गई फिर उन्होंने क्या कि ठीक है मैं मस्जिद इसा फिर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च गए उत्थे फिर बैत की 6 महीने बाद फिर उन्होंने नार रहे फिर उन्होंने जंगा करने रहे फिर ये वाक़या जरा फिर वो ये जरा उमर ने हज़रत उमर ने बारे से सब झूठ है ये इख्तलाफ ज़रूर होया है और यही इख्तलाफ है इस वजह नज़र फातिमा तो ज़ारा नाराज़गी इसी पर्दा पढ़ने कोई ज़रूरत नहीं ना इसी इसी अड़ा ये फिर जो मौलवी ने झूठ मारने उसकी पर्दा पाने वास्ते फिर ए आयात ए होया उन्हें जनाजा पढ़ा कोई जनाजा नहीं पढ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नाराज़ गई और नाराज़ ही फौत हुई इसी तरह फिर शीए लोग जो उन्होंने फिर तोहमत लग गई है वो जाहिर है फिर पाने फिर वो जी उम्र नहीं है वो फिर वो पाने ये जी है झूठ है ये उन्होंने कोई नहीं किया ये सब झूठ रावी कई रावी है वो छुपे हुए सन जिस तरह अब्दुल्ला बिन सबा सन जरा इन्ना की ये अब्दुल्ला बिन सबा यमनी जो उसने गुस्सी के तना ये खुदा है अवतार है यानी कि खुदा इस रेंज गुजरी है तो उन्होंने फजरत अली करमला वजू नाचुल बलागा जी शियनी किताब है उससे लिखा कि उन्होंने 100 बंदियां की कतल किया एक दो छपी गई सन फिर इन्हें मजीद इसने फिर गुस्सी के ज़ाहिर है शियान अली च बनी गई फिर इन्हें एक किताबा लिखी तो लिखी गई यहूदियों की आदत है ये जोहर जी किताबा ने ये छुपी छुपी अंदर लिखियां जी कि फलाना बंदा मर गया किताब लिखी यहूदियां च यहूदी से ना घुस के जी कि बंदा मर गया तो किताब लिखी गया जी कि इसी फिर हर किताब कुछ लिखिया धक्के मारे कुछ लिखिया कि अग लाई थी कराए कि ये फिर इन्हें शियनी किताबों मौजूद ये फिर बचपन तो बच्चे पढ़ाने तो ज़ाहिर है हर बंदे जहन है इसी तरह तुम जिस तरह मिसल तुसें पाया सी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तेरी मिसल ईसा सलाम जी है तो ईसा भी तुम तक उन्हें खुदा ना बेटा बनाई गया बुक्कां लिखी गई वो पैगंबर ने बारे च कर सकने तो हज़रत अली करमला वजूद है अहले बैत उन्होंने बारे तो यही सान सौखा कम है लोगों की बेवकूफ़ बनाना इसी तरह लोग जो गुमराह हो गए इस कदर हो गए इंतजार है हूँ अहले बैत चूँ जी फातिमा तो ज़ारा चूँ मेहदी अलैहिस्सलाम सन तो वो फिर लोगों ही समझा सन फिर ईसा सलाम सन फिर वो ये समझा सन कि ये सब झूठ है तो यही जी गल है वो हक है फिर वो दसन के क्यों वाक़या पेश है फिर सारे लोगों की इतना है जितनी भी दुनिया जिंदा उसने सारी पता है तारीख चल सी कि हक क्या है और सच क्या है अल्लाह ताला ना वादा है जिस तरह सूरज तुसें यकीन है कि सुबह लिखट सी इसी तरह यही यकीन रखूँ कि मेहदी अलैहिस्सलाम अशने वाले अज आए 10 साल बाद आए 50 साल बाद आए 100 साल बाद आए फातिमा तो ज़ारा ला दो वो सन ईसा सलाम ये सन ये हक सच है कुरान हकीम च ईसा ने बारे च लिखा है कि वो ईसा निशानी है हदीसा हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र है बहुत मुतवातर हदीसा ने कोई एक नहीं है शिया भी है तो सुन्नी च भी है जितने भी सुन्नी गुरून लेकिन ये इतफाक है इन्हें वो अलग है कि शिया नज़दीक वो समारा इराक च अंदर गे 1000 साल तो अंदर बैठे हुए या सुते हुए वल्लाह आलम सही भी सकने सूर्य काफ चशना के अल्लाह ताला बंदे की सवाली भी सकना केव च सवाली सकना कोई हर्ज नहीं है लेकिन कोई साढ़ियां किताबों कोई हदीस नहीं ऐसी कोई एविडेंस नहीं है इस लिहाज ना उन्होंने जो सी मैं ना उन्हें है
लेकिन यह है कि साड़ी सुन्नी किताबां च जेह्ड़ी है कोई चीज़ नहीं है इस तरह नहीं कि वो समारा इराक च लेकिन असा ने चाहे कि वो तुसें बाया सी कि वो काबे नहीं शो से फिर मैं अग्गें तुसें दस्सां इंशाअल्लाह। तो इसी तरीके नाल फिर जिसलै अबू बकर सदीक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਦੌਰ 2-2.5 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮਲਾ ਵਜੂ ਉਸਮਾਨ ਤਲਾ ਜ਼ਬੈਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੂਰਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨਾਲ। उस दौरान ਜਿਹੜੇ लोग मतलब है कज़ाब निकले आए सन कि आखिरी पैगंबर बनी गए सन जिस तरह कादियानी बनी गया इसी तरह उसला भी बनी गए सन। ये फिर अल्लाह ताला के जेह्ड़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जेह्ड़े उन्होंने मतलब उस तो बाद पैगंबर लेकर फिर हज़रत अबू बकर सदीक हज़रत अली हज़रत उमर उस्मान ने सारे मिली तो फिर जंगा कीतियां फिर ज़कात दा मसला होया सारा एक सिलसिला टिका रहा। फिर जिसलै हज़रत अबू बकर सदीक जिसलै फौत होन लगे तो उन्हें फिर एक शूरा बनाई कि किसकी मुकर्रर किया जाए। हाँ ये नहीं है मैं शीए बनन कि जी उन्हें उसकी किया तो जाने ही नहीं कर गया नहीं उन्हें इस तरह नहीं किया। उन्हें शूरा की हज़रत अली करमला वजू सुन तला ज़ुबैर सारा कुछ सी तो उन्हें कहा कि किसकी बनाया जाए किसी बनाया फिर सारे मशना ने बनाया कि उमर जो उन्हें ही बनाया जाए। फिर हज़रत अली ने उस वेले बैत की उन्होंने 6 महीने नाराज़ नहीं रही या 5 मिनट भी नहीं नाराज़ नहीं रही। हाँ ये तुसों की ना ये तारीख चशना जी हकीकत है और शिया ने किताबों भी लिखिया नाजुल बलागा च भी लिखिया बेशुमार इन्होंने आलम बड़े बड़े नेक आलम हैं ना शिया ने यानी कि शिया तो बड़ा आलम है ही कोई नहीं है मेरे नज़दीक वो 25 साल लगने आलम बनने वास्ते। लेकिन यह है कि उन्होंने अच्छे अच्छे जो आलम उन्होंने लिखिया मुफ्ती जाफर हुसैन हो जिन्होंने शरह लिखी है नाजुल बलागा इस तरह बेशुमार लोगों ने लिखा है कि ऐसी कोई बात नहीं सी। वो जी है वो भी खामोश है इस चीज़ की भाई वो जी उमर ना वाक़या किस तरह है वो कुछ नहीं कहे दलील है ही नहीं है। तो उस लिहाज ना तुसा वो फिर उमर की बनाया गया फिर सारे ने बैत की है। फिर हज़रत अली करमला वजू हज़रत उमर ने दौर से बहुत साथ रहे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बहुत इन्होंने इज्जत करने सन इन्हों की डेप्टी बनाने सन डेप्टी वज़ीर आज़म बनाने सन फिर चीफ जस्टिस सन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ना बड़ा अहदा होना फिर सारे फैसले करने सन कट्ठे मिलने सन। फिर अमीर उल मोमिनीन जो दौर है फिर सब तो बड़ी गल जी है शिया किताबों भी लिखा है तुसों की शायद पता नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ना इन्होंने हज़रत उमर ने बारे भी बहुत फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मेरे तो बाद कोई नबी ना तो उमर है। फिर एक फरमाया कि शैतान एक गली जिले उमर जाना शैतान दूसरी जाना बहुत यानी नेक सन और ज़मीन पर सहने सन। सो मैं बयान है कि ये खलीफा ने अल्लाह ताला ने खिलाफत ना हुकूमत जी है साथ होनी है ये नहीं होना कि तुम जलियां मारो तो लोगों का इस्तेसाल होया नहीं जो अल्लाह ने खलीफा मुकर्रर होना मतलब है कि अल्लाह ताला ने हुकूमत और वो बंदा जरा वो खादम है अल्लाह सुब्हान तआला ना अल्लाह ने हुकूमत जी है अल्लाह ने कानून के मुताबिक हुकूमत चला है और खुद वो मालशाल बनाए ज़मीन पर बसाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकी नो फिर तुसा तको अबू बकर सदीक की फिर तुसा तको वो उन्होंने जरा ना अबू बकर सदीक ने सुना कि उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि साहबा ने कि खलीफा तो रसूल ही क्या शुरू कर दिया है उन्होंने कहा मैं खासा किस तरह उन्होंने तुम थोड़ा कुछ चाहिए नो लेकिन निज़ाम किस तरह साहब सो और बड़ा मुश्किल दौर सी उन्होंने बड़ी बसीरत है लोगों ने ठीक है उन्होंने को ये वक्त ये गल होगी है पर ये होनी सी। उस तो बाद फिर वो ज़मीन पर सहने सन तो कई बंदे आए तो उन्हें आके खलीफा को तो बूटियां जिस तरह हम बंदे तके सन बकरियां शक्करियां चलाए तो बूटियां लम्मे पे बेचारे इस तरह के बंदे सन। तो पूरी सल्तनत पूरी दुनिया कम नहीं सी यानी कि जो ईरान है बादशाह सन आने सन उमर की तक जनानी सी उन्होंने प्रिंसेस है मैं तकना जानी उमर केड़ा ना है जेह्ड़े यहूदी सन ईसाई सन जरा उन्हें कहा कि उमर की जरा चाबियां दे सन कि किताबां साड़ियां लिखिया कि केड़ा उसी तो फिर वो जिसलै गे ते इक अपर होना सी ते जेह्ड़ा उन्होंने खादम सी ते कल्ले गे 3 महीने उत्थै लगने सन। फिर जिसलै उत्थै गे तो फिर हज़रत अली करमला जी की डिप्टी वज़ीर आज़म बनाई गई ने फिर हज पर गए सारे मामलात उन्होंने ना रहे ने। फिर सब तो बड़ी गल है कि हज़रत अली करमला वजू ने जी बेटी सी उम्मे कुलसूम उसका निकाह जो हज़रत उमर नाल होया। हाँ ये तुसां शइयां किताबां च भी लिखिया ये यानी कि तुसां वास्ते शायद नवीं गल है कि हज़रत अली करमला वजू जी बेटी सी उम्मे कुलसूम जी सी वो मतलब है कि हज़रत अली ने जी बेटी सी हज़रत उमर नाल निकाह होया उसने जो बेटा भी सी एक जैद